आइए हम पवित्र बाइबल में से एक वचन को पढ़ें। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10वां वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जी हाँ, परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए एक योजना को बना के रखा है। एक कुछ कामों को ऑलरेडी उसने प्लान करके रखा है कि हम उन चीज़ों को करें बोलकर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि विश्वासियों के जीवन में हम परमेश्वर के उस प्लान को, उस योजना को नहीं जान पाते हैं और कुछ और करते हैं उसके बजाय। जबकि ऑलरेडी परमेश्वर ने एक प्लान बना के रखा है। हमें एक अलग से प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, या हमें एक अलग सा गोल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए एक प्लान को, एक पर्पस को बना के रखा है। बस हमें ये करना है कि हमें उस प्लान को, उस योजना को जानना है जिसे परमेश्वर ने रखा है, और हम फिर उसके अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं। लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की प्लान को, योजनाओं को अपने जीवन में नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। उसका एक मुख्य कारण होता है, एक कारण है कि जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे जीवन में ऑलरेडी एक प्लान को बना के हम आते हैं। हम ऑलरेडी एक योजना के तहत परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के सामने विनती करते हैं कि प्रभु, ये मेरी योजना है, ये मेरा पर्पस है, ये मेरे प्लान्स है, आप इसको पूरा करने में मदद करो बोलकर। उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं को, या परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना को बना के रखा है, यदि हम उस योजना को जानना चाहते हैं, तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें एक खाली हृदय को लेकर आना होता है, एक खाली दिमाग को लेकर आना होता है, जिसमें पहले से प्लान ना हो, जिसमें पहले से कोई गोल हमने ऑलरेडी सुनिश्चित ना किया हो। और तब हम कह सकते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में तेरी योजनाओं को प्रकट कर, तेरी प्लान्स को प्रकट कर। और तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकट करता है। यदि हमारे पास ऑलरेडी एक प्लान है तो हमें दूसरे प्लान की ज़रूरत नहीं है। और यदि हम परमेश्वर के प्लान को चाहते हैं, परमेश्वर की योजना को चाहते हैं, तो हमें अपनी बनाई हुई योजनाओं को छोड़ना जरूरी है। हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। यदि आप अपना प्लान, योजना जो आपने खुद से बनाया, उसके अनुसार चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर फोर्स नहीं करेगा। और यदि आप जो हमने वचन को पढ़ा, उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने ऑलरेडी जो योजना आपके जीवन के लिए बना कर रखा है, यदि आप उसको पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को ख़त्म करना होगा। तब परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में प्रकट होगा। ये एक बेसिक सी टीचिंग है कि हम परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में कैसे जान सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को परमेश्वर आशीष करे।